नमस्कार, मैं मौजूद हूँ प्रयागराज के ओल्ड ब्रिज के पास में। कहा जाता है कि 1978 में जब बाढ़ आया था तो यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरे प्रयागराज में जो हालात थे वो बद से बदतर थे। कहा जाता है गांव में पानी घुसा था, लेकिन जहाँ पर टांगा वगैरह चला करते थे वहाँ पर नाव चला करती थी। हमारे साथ कुछ लोग, एक चाचा है, इन्होंने उस बाढ़ को देखा था, उस माहौल को देखा था, उस जीवन को देखा था। आपको बताने का प्रयास करूँ, आज लगभग 2013 वाला जो बाढ़ है वो उसका रिकॉर्ड टूट गया है। मैं उसी पुल के पास में खड़ा हूँ जहाँ से अनुमान लगाया जाता है कि 78 वाला बाढ़ कहाँ तक पहुँचा था। सबसे पहले चाचा स्वागत है आपका। मैं राम बाबू के सरवाई नैनी बाजार का हूँ। जी। और सन 78 की जो बाढ़ आई थी उसमें मैं आया था यहाँ पर। अच्छा। उस समय यहाँ पर पानी लगभग, ये जो पानी आप देख रहे हैं पीछे गंगा जी का, ये पानी वहाँ पुल के नीचे दीवार पर टकरा रही थी। उस समय मैं आया था पुल पे, उस समय लोग जा रहे थे, उसके बाद तुरंत पुल को रोक दिया गया था। हम लोग आवागमन बंद हो गया था। और उस समय तो बहुत पुरानी पुलिया थी जो अंध विद्यालय से लेकर के पुराने पुल तक आती है। एक पुरानी पुलिया थे, वहां से हम लोग आए तो हम लोग तो पैदल तो चले आए, मगर जब हमको वापस जाने लगे तो मेरे सीने के ऊपर पानी हो गया था। मतलब हमको पार करने में ही मुश्किल हो गया। कितना समय लगा था? आप ही समझ लें, लगभग कि 2 घंटे, मान लीजिए 2 घंटे में पानी कम कम 3 फीट 4 फीट पानी बढ़ गया। तो हमको वहां जाने में दिक्कत हुई। आज हम आए हैं देखने बाढ़ को, तो देखा कि यहाँ पे इतना भीड़ भाड़ लगा, तो देखा कि वही दृश्य हमको याद आ गया कि इतनी भीड़ और इतनी पानी का रोड बंद हो गया था जमुना पुल, और उसका बौछार धार इतनी तेज थी गंगा जमुना मैया का कि उसका पानी उस पे पुल के ऊपर आ रहा था। चिट्टा हम लोग खुद देखे, पुल से टकरा रहा था, यानी टकरा रहा था। और नहीं, पुल के मतलब पुल के नीचे था, मगर उसका छिट्टा जो है पूरा सड़क पर आ रहा था। हाँ। फिर उसके बाद रोड बंद कर दिया गया तो हम लोग तुरंत नैनी की तरफ निकल गए। फिर वापस घर चले, सब लोगों ने, पुलिस ने सबको हटा दिया। तो उस समय देखा, आवाज का दृश्य उसी तरह ऐसा लग रहा है कि माँ गंगा का, जमुना मैया का रुद्र रूप हो सकता है कि 78 कभी पार न कर जाए, ऐसा देखने में ऐसा लगा। उस वक्त आपकी उम्र कितनी रही होगी जब आप इस मूवमेंट को देखने आए थे? अब आप ही समझ लें कि लगभग हमारा 67 की मेरी पैदाइश से, तो जोड़ लीजिए उस समय कितना रहा होगा। नहीं, ज्यादा ही रहा होगा। 67 की मेरी पैदाइश है मेरी। हाँ, यानी कि एकदम नाबालिग थे। मतलब अकेले आए थे कि और किसी? हमारे साथ एक लोग थे, हमारे मित्र थे, बड़े थे, लंबे चौड़े थे। बल्कि जब जाने लगे तो मेरा पैर उठने लगा, उनको पकड़ के हमने पार किया था। ये बीच में एक से पड़ता है जो पुरानी पुलिया अंध विद्यालय के आगे, पहले बहुत नीचे था काफी, वहाँ पानी पूरा, वो जो लबोलब गांव जो था ये पूरा लबोलब भर गया था। अच्छा, क्या लगता है अभी यमुना नदी 78 वाले बाढ़ से कितनी दूर है? अब हमको तो लग रहा है, अंदाज तो कुछ होगा। हमारा ख्याल है भाई तो काफी ज्यादा पानी है, कम से कम 12-15 फीट पानी ऊपर आएगा, तब जा करके उतना आएगा। हम अंदाज बता रहे हैं भाई, उतना हम ही नहीं बता सकते। अच्छा, 2013 वाली बाढ़ देखे होंगे, क्या स्थिति है 2013 की और आज के बाढ़ वाला? तो मैं कहता लगभग हो ही गया है ये पानी। 13 वाला तो हो गया है। अब इतना याद नहीं, मतलब निकाले 78 की याद है मुझको। यानी कि आप अपने आंखों से 78 वाली बाढ़ देखे थे। इस मूवमेंट, अच्छा गांव में क्या स्थिति होती थी? जैसे आप नैनी क्षेत्र, हम लोग भाई बाढ़ था तो हम लोग पूरे गांव में, हमारे नैनी बाजार में पूरा खाना बनता था, ले जाके हम लोग पहुंचाते थे। हम लोग व्यापार मंडल के और मतलब भारतीय जनता पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष रहा हूँ, तो मैं समाज के कार्य में हमेशा रहता था। तो हम लोग जाते थे, पूरा पहुँचाया उचारा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं सदस्य हूँ, पुराना, बहुत पुराना है। तो हम लोग उसके साथ में, उसी के झंडे के नीचे हम लोग पूरी मदद किया। एक सवाल होता है, पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले इतने बांध नहीं थे, इतने पुल नहीं बनाए गए थे, इतने डैम नहीं बनाए गए। आज तो तमाम डैम, तमाम बांधे पूरे देश में फैली हुई है। इस ओर बांधा, साइड जाएंगे तमाम डैम है। तो क्या लगता है वो वाली बाढ़ अब जो आज की युवा है या फिर आने वाली जनरेशन है वो देख पाएगी? देखिए, ऐसा है कि ये प्रकृति है, ये प्रभु है, अब उससे तो कोई जीत नहीं सकता। चाहे जितना डैम बना लो, मनुष्य बना सकता है। अब प्रभु जब चाहेगा, जितना पानी चाहे उतना पानी ला दे, कब प्रलय ला देगा, कब पानी कम कर देगा,
ये तो उसी के खेल है। उसका कोई डैम बनाने तो मनुष्य बनाया है ना, अब प्रभु के ऊपर तो है नहीं, ये प्रभु की ही देन है, माँ गंगा का ही देन है। आइए और भी तमाम लोगों से जानने का प्रयास है। क्या नाम है सर? मेरा नाम सुनील केसरवानी है। सुनील जी, ये बताइए जो बाढ़ आज आप देखने आए हैं, क्या स्थिति दिख रही है इस बाढ़ को लेकर? मैं 2013 का बाढ़ देखा हुआ हूँ। सड़क पर पानी आ गया था, सड़क पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग हो गई थी पुलिस की। तो अभी तो 2013 से कम पानी है यहाँ पर, अभी कम है। कम है। क्या लग रहा है, बढ़ सकता है? पानी बढ़ने की उम्मीद है अभी। यानी कि कहा जाए अभी 2013 वाला रिकॉर्ड टूटा नहीं है। अभी नहीं। 2013 में 86.6 था और अब की जो यानी कि अभी फिलहाल में 85.60 है। अमूमन आधा मीटर का आसपास फर्क है, ज्यादा तो है नहीं। 1 मीटर 1 मीटर 3.5 फीट पानी बहुत होता है। हम एग्रीकल्चर में ही पढ़ते थे, जी। तो हम आते थे तो रास्ता बंद हो गया था हमारे लिए। अभी फिलहाल में इस वक्त नहीं। अभी नहीं, रास्ता नहीं बंद अच्छा, हुआ। महाकुंभ की वजह से हो सकता है मिट्टी उट्टी आ गई हो, पानी ना पहुंच पा रहा हो। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। निर्माण कार्य भी जबरदस्त हुआ है। मिट्टी कुछ फैलाई गई थी किनारे, तो ऐसा भी हो सकता है पानी कुछ रुका हो। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है प्रयागराज में जिस प्रकार बाढ़ आई है, लोग चाहे वह छोटा बघाड़ा हो, सलोरी हो, छठनाग हो या फिर राजापुर हो या फिर जोशी का कोई भी क्षेत्र हो, फाफामऊ का कोई क्षेत्र, ये सब प्रभावित रहते हैं। क्या लगता है हर संभव सरकार इस बाढ़ में बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद कर पा रही है? बिल्कुल कर रही है, हर साल करती है गवर्नमेंट पहले से ही, उत्तर प्रदेश सरकार पहले से सारी व्यवस्था बना रखी है। सबको फूडिंग और लॉजिंग, एक रहने के लिए और खाने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है। आज अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है जिसमें एक वीडियो डाला, एक पिता और पीछे पत्नी सिर पर बच्चे को ऐसे उठाकर ले जाते दिख रहे हैं। यह कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने इस ट्वीट को करते हुए सरकार को घेरा है कि सुविधाएं बाढ़ पीड़ित को नाव नहीं दे पा रहे हैं, एनडीआरएफ की टीम नहीं जा पा रही है, ये कमियां गिना रहे हैं। यहाँ के डीएम ने पहले ही लोगों को बता दिया कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों से लोग धीरे धीरे करके बगल हों। अब वो काफी समय तक रुके रहे, फिर भी यहाँ पहले ही लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र यहाँ से लोग निकले, फिर भी गवर्नमेंट सारे संभव मदद कर रही है उन लोगों के लिए। अच्छा, क्या लगता है जिस प्रकार पानी बढ़ रहा है, आने वाले समय में और बढ़ सकता है या फिर घटेगा? अभी तो 1-2 दिन बढ़ने की उम्मीद है। अभी बढ़ने की उम्मीद है, बिल्कुल बढ़ने की उम्मीद है। यानी कि आंकड़ा जो है 85-60 चल रहा है या 86 भी जा सकता है। 13 का रिकॉर्ड टूट सकता है। सिर्फ आधा मीटर बचा है अब टूटने में। यदि जिस प्रकार से आज कल और आज में जिस प्रकार बढ़ोतरी देखी गई, यही रहा तो टूट जाएगा सुबह तक। बिल्कुल टूट सकता है। तो और भी लोगों से, कहाँ से है सर आप? ये यादव जी कहाँ से? हम तो यहीं के हैं। आज अखिलेश यादव ने एक बीजेपी सरकार की गलती दिखा दी। बच्चा यानी कि बच्चे को उठाकर कृष्ण भगवान की तरह नदी पार करती माँ और बाप पिताजी दिखाई दिए। यहाँ घोड़वा नाला पे है, वहाँ ले जाते हैं उठा के। अच्छा, हाँ, वहाँ सुविधा नहीं है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, ये बताइए बाढ़ की बात की जाए सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे। अच्छा, क्या लगता है प्रयागराज में क्या स्थिति देखने के लिए मिल रही है? प्रयागराज की स्थिति गंभीर बनी हुई है और यहाँ पे सन 2013 का रिकॉर्ड टूट सकता है। आप सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं, अगर गांव अंचल में जाएंगे तो यही नदियाँ गांव से भी जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे तमाम लोग जो है परेशान हो चुके हैं। अच्छा, 78 वाली बाढ़ सुने हैं आप? क्या सुने हैं आप? 78 को हमने सुना है, हमारे पिताजी, हमारे ग्रैंडफादर तमाम लोग बताते हैं, लेकिन जो क्या उस वक्त बताए थे? क्योंकि अब 78 वाले लोग बहुत कम मिलते हैं, तो आपको बताने का प्रयास करूँ। 78 वाली जो बाढ़ थी वो लगभग 88 मीटर के पार थी। इस वक्त 85.60 पर यमुना नदी बह रही है, वहीं पर 85.55-40 के आसपास गंगा नदी बह रही है। ये सुबह का रिकॉर्ड था, लेकिन अब तक क्या कितना गंगा नदी बही वो रिपोर्ट हम आपको कल तक देंगे। फिलहाल ये सुबह की रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ। 2013 वाला जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ टूटने वाला है, बहुत समय नहीं लगेगा, हो सकता है टूट भी गया होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।